Hi. Outside the Congress, the socialist tendency led to the growth of the Communist Party under the leadership of P.C. Joshi. Congress Socialist Party under the leadership of Acharya Narayan Dev and Jayprakash Narayan. तो देखो, बाहर मतलब ये जो कांग्रेस के बाहर जो सोशलिस्ट टेंडेंसी थी ना, उसने एक नया पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और एक और पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम दिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस के बाहर। कांग्रेस के बाहर सोशलिस्ट टेंडेंसी जो थी वो दो पार्टी को जन्म दी। एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहे थे पीसी जोशी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसके लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव, तो ये बहुत क्लियर रहना चाहिए हमें। कांग्रेस के बाहर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसने दो पार्टीज को जन्म दिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर थे पीसी जोशी, और दूसरा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसके लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव। द रॉलेट कमिटी वॉज अ सेडिशन कमिटी अपॉइंटेड इन 1918 by the British Indian government with Mr. Justice Rowlett, an English judge, as its president। तो देखो, रॉलेट पहले कमेटी बनाया गया 1918 में। रॉलेट कमेटी बनाया गया, वो एक सेडिशन कमेटी था जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1918 में फॉर्म किया था, और उस कमेटी के जो हेड थे वो कौन था? जस्टिस रॉलेट, जो कि एक इंग्लिश जज था जो उसका प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो यही कमेटी ने फिर एक एक्ट बनाया, रॉलेट एक्ट आया 1919 में, एक साल के बाद। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द पर्पस ऑफ रॉलेट कमेटी वॉज टू इवेलुएट द पॉलिटिकल टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली बंगाल एंड पंजाब। रॉलेट कमेटी का मकसद क्या था? वो मकसद था कि इवेलुएट करना कि इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म हो रहा है, तो उसको इवेलुएट करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे क्या करेंगे। तो इस चीज़ को इवेलुएट करने का जो जिम्मेदारी था वो रॉलेट कमेटी को था, और स्पेशली बंगाल और पंजाब के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन रॉलेट सत्याग्रह, गांधी ट्राइड टू यूटिलाइज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क्स। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था ना, रॉलेट कमेटी जो थी बनी थी, रॉलेट एक्ट आएगा, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह किया जिसको बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। तो उसमें गांधी जी ने 3 तरह के पॉलिटिकल नेटवर्क्स का यूटिलाइजेशन किया। पहला होम रूल लीग, दूसरा इस्लामिस्ट ग्रुप्स, और तीसरा सत्याग्रह सभा। होम रूल लीग्स, इस्लामिस्ट ग्रुप्स और सत्याग्रह सभा। होम रूल लीग्स, इस्लामिस्ट ग्रुप्स और सत्याग्रह सभा। हु ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तांजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तांजोर कोस्ट पे किसने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में? सी राजा गोपालाचारी। Who organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? C. Raja Gopalachari. Outside the Congress, the socialist tendency led to the growth of the Communist Party under the leadership of P.C. Joshi, Congress Socialist Party under the leadership of Acharya Narayan Dev and Jayaprakash Narayan. Rowlett Committee was a sedition committee appointed in 1918 by the British Indian government with Mr. Justice Rowlett, an English judge, as its president. So this statement is true. The purpose of Rowlett Committee was to evaluate the political terrorism in India, especially Bengal and Punjab. So this statement is also true. In Rowlett Satyagraha, Gandhi tried to utilize 3 types of political networks: Home Rule Leagues, Islamist groups, Satyagrah Sabha. Home Rule Leagues, Islamist groups or Satyagrah Sabha. Who organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? C. Raja Gopalachari. Who organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? C. Raja Gopalachari. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो बंगाल का जब विभाजन हो रहा था ना, ईस्ट बांग्लादेश, वेस्ट बांग्लादेश, सो जो ईस्ट बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, तो एक तो पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल का जो पार्टीशन था, है ना, बंगाल का पार्टीशन, वो बटा ना वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में। सो जो वेस्ट बंगाल था वो आपका वो क्या बन गया? वो तो इंडिया में रह गया। जो ईस्ट बंगाल है तो इसका मतलब वो बांग्लादेश बन गया, है ना। सो द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे ही स्वदेशी और बॉयकॉट ये ज़्यादा वर्ड्स पॉपुलर हुए थे। Who introduced Ryotwari settlement in India during the British rule?
रेतवारी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? Alexander Reed and Thomas Munro. Alexander Reed and Thomas Munro. Who introduced Rayotwari settlement in India during the British rule? Thomas Reed and Alexander Munro. Who introduced Rayotwari settlement in India during the British rule? Alexander Reed and Thomas Munro. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का पहला प्रेसिडेंट कौन था? राधाकांता देव. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज राधाकांता देव. एंड फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन वॉज एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन इज एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. Outside the Congress, the socialist tendency to the growth of led to the growth of Communist Party under the leadership of P.C. Joshi, Congress Socialist Party under the leadership of Acharya Narayan Dev and Jayaprakash Narayan. The Rowlatt Committee was a sedition committee appointed in 1918 by the British Indian government with Mr. Justice Rowlatt, an English judge, as its president. So this statement is true. The purpose of Rowlatt Committee was to evaluate the political terrorism in India, especially Bengal and Punjab. रॉलेट कमेटी का काम था कि वो पॉलिटिकल टेररिज्म इन इंडिया को इवैल्यूएट करे, स्पेशली पंजाब और बंगाल में. रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने 3 तरह के पॉलिटिकल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया. पहला था होम रूल लीग्स, दूसरा था इस्लामिस्ट ग्रुप्स और तीसरा था सत्याग्रह सभा. हु ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तांजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? सी राजागोपालाचारी. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी. The Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during agitation against the partition of Bengal. Who introduced Rayotwari settlement in India during the British rule? Alexander Reed and Thomas Munro. Alexander Reed and Thomas Munro. First president of British Indian Association कौन है? राधाकांता देव. And founder of Indian Association कौन है? एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन कौन है? एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इज राधाकांता देव एंड फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन इज एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन इज एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. First president of British Indian Association is Radhakanta Dev and founder of Indian Association is S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose. फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा. मद्रास महाजन सभा के फाउंडर कौन थे? पहला है एम वीराघावाचारी. एम वीराघावाचारी. दूसरा है बी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा है पी आनंदा चरलू. सो मद्रास महाजन सभा के फाउंडर्स कौन थे? एक तो होगा वीराघावाचारी, दूसरा वीराघावाचारी, वीराघावाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलू. सो मद्रास महाजन सभा के फाउंडर्स कौन थे? एक तो था एम वीराघावाचारी, दूसरा बी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा था आनंद चरलू. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन था? राधाकांता देव. और फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन कौन था? एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. Who introduced the Rayotwari settlement in India during the British rule? Alexander Reed and Thomas Munro. Founder of Madras Mahajan Sabha कौन है? एम वीराघावाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंदा चारलू. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.